नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। शिवराज सरकार का 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्लान, मिलेगा 50 लाख तक का लोन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की प्लानिंग कर चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी। इसी के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आज लॉन्चिंग हो रही है। शिवराज सरकार इस साल 1 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जरिए स्वयं का उद्यम या स्वरोजगार लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराएगी। युवाओं की बेरोजगारी दूर हो और युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए शिवराज सरकार ये फ्लैगशिप योजना शुरू करने जा रही है। रेलवे में अप्रेंटिस के 374 पदों पर वैकेंसी, 10वीं और ITI पास, 26 अप्रैल तक करें अप्लाई। भारतीय रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अप्रेंटिस के 374 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 26 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो। साथ ही उनके पास ITI या NCVT से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि नॉन ITI पदों के लिए कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। गैर ITI के लिए आयु 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ITI के लिए उम्मीदवारों की उम्र 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25,000 की आबादी पर शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे 357 नए अस्पताल। शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर के नजदीक उपचार मुहैया कराने के लिए अब 25,000 की आबादी पर संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। इन क्लिनिक को अब मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में यह क्लिनिक 50,000 की आबादी पर खोले जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 110 संजीवनी क्लिनिक शुरू हो चुके हैं। NHM के अधिकारियों की माने तो प्रदेश के अर्बन हेल्थ प्रोग्राम को मजबूती देने के लिए जल्द ही 257 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। इनमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इलाज की सुविधा मिलेगी। इन क्लिनिक्स में ANC, गर्भावस्था पंजीयन व जांच, ENT, शिशु रोग, टीकाकरण सहित करीब 1 दर्जन प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। MP के 36 जिलों में 100 रुपए के पार हुआ बालाघाट में सबसे महंगा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। 36 जिलों में डीजल से सेंचुरी लगा दी है। डीजल के भाव 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहीं पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। बालाघाट में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 119.42 पैसे और डीजल की कीमत 102 रुपए 31 पैसे हो गई है। 20 दिन में पेट्रोल डीजल पर एवरेज 9 रुपए प्रति लीटर तक भाव बढ़ चुके हैं। भोपाल में 20 दिन के भीतर पेट्रोल 9 रुपए 25 पैसे और डीजल 9 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इंदौर में पेट्रोल 9 रुपए 35 पैसे, वही डीजल 8 रुपए 62 पैसे। ग्वालियर में पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे और डीजल 8 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ है। जबलपुर में पेट्रोल पर 8 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 8 रुपए 47 पैसे बढ़ गए हैं। MP में स्टूडेंट्स को मिलेंगे डिजिटल लॉकर। देखिए किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। MP में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में डिजिटल लॉकर का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स को अब डिजिटल लॉकर की सुविधा दी जाएगी। छात्रों को मार्कशीट डिजिटल लॉकर के माध्यम से प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 और 20-21 का डेटा तैयार कर लिया गया है। प्रथम चरण में डिजिटल लॉकर के जरिए अंक सूची उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी चरण में उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। RGPV में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 8 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से किया गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 अप्रैल 2022 से पहले RGPV के ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ईमेल एड्रेस som@rgtu.net पर सॉफ्ट कॉपी में भेज सकते हैं। गौरतलब है कि AICTE से मान्यता प्राप्त कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर MBA कोर्स इन स्कूल ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट RGPV भोपाल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं।
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई 2022 घोषित की गई है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया है कि एक पदों की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार आवेदन पत्रों को डाउनलोड करके नीले रंग के पेन से भरकर निर्धारित शुल्क के साथ जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट की स्वयं सत्यापित प्रतिनिधि के साथ स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। उम्मीदवार स्वयं भी अपने आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। इंदौर से शुरू होगी 3 नई फ्लाइट, तिरुपति, काशी विश्वनाथ और देहरादून के लिए जाएंगी। इंदौर से धार्मिक पर्यटन के लिए 3 नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मांग पत्र सौंप दिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि इस औपचारिकता से पहले सभी स्तर पर बातचीत हो चुकी होगी। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टिकोण को देखते हुए इंदौर से काशी विश्वनाथ मंदिर तक हवाई यात्रा के लिए इंदौर से काशी नई फ्लाइट शुरू करने और साथ ही इंदौर से देहरादून एवं तिरुपति की भी हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। देश के सबसे गर्म 17 शहरों में 8 एमपी के 4 महीने में 19 दिन 44 डिग्री से ज्यादा तापमान रहेगा। सोमवार को देश के सबसे गर्म 17 शहरों में मध्य प्रदेश के 8 शहर शामिल रहे। मध्य प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार इस बार गर्मी में औसत से 2 से 3 डिग्री अधिक तक तापमान जा सकता है। सबसे अधिक गर्मी ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में बढ़ेगी। इंटरनेशनल वेबसाइट वेदर 25 के अनुसार एमपी में आने वाले 4 माह में तकरीबन 19 दिन ऐसे रहेंगे जब तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक तक जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी के अनुसार अगले गर्मी के कारण इस बार अप्रैल, मई और जून में लू चलने के दिनों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। आर्य समाज मंदिरों में फिर हो सकेंगी शादियां, प्रमाण पत्र भी जारी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद आर्य समाज मंदिरों में अब फिर से शादियां हो सकेंगी। वहां से मैरिज सर्टिफिकेट भी जारी किए जा सकेंगे। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने करीब 1.5 साल पहले आदेश दिया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी शामिल किया जाए। तब तक आर्य समाज मंदिरों में शादी नहीं हो सकेगी, सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जा सकेंगे। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।